चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, मुझे भी। मैंने जो है ना आपका देखा, मैंने मैसेज मेरे ग्रुप में आया हुआ था, हाँ तो हाँ। मैंने सोचा कि भाई आपसे बात करें। और अपराध मुक्त भारत मिशन जो है, क्या क्या उनके मौलिक अधिकार हैं, तो मैंने थोड़ा जानकारी आपके उससे लिया। हाँ हाँ। उसके बाद मैंने आपका कॉल किया। और आपका जो विचार है बहुत अच्छा है। पुलिस में इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी आपने इतने बड़े सोच को लिया है ना। तो ऐसे 100 में से 100 में से है ना, टन भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। 5-6 लोग ऐसे हैं, अधिकारी लोग होते हैं जो इतने बड़े पद पर, पुलिस जैसे अधिकारी के पद पर रिटायर लेने के बाद अपना जो है ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन आपने जो है ना अपराध मुक्त भारत मिशन को चला करके जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जिनको लोग नहीं जानते, जन जन तक जगाने का आपने काम किया। बहुत अच्छा आपका प्रयास। आप एक काम करिए। हाँ सर। आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है क्या? वो सर मैं करने लग रहा हूँ सर। मैं अभी कर रहा था, वो आपका मैं देख रहा था अभी आपका फोन आने से पहले। अच्छा, उसमें जो है ना 6500 वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि ये देश बदल जाएगा। यस यस यस। और हमारे ये राजनेता, इनका ना सोच और ना ही चिंतन है। ये आपको अच्छा भारत तो क्या देंगे, आपको अच्छे नेता भी देने की इनकी सोच, क्षमता और औकात नहीं रह गई। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आप ये बताइए, ये आपको जो है राजनेता कैसे देते हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और संकीर्ण राजनीति के आधार पर उन लोगों को वरीयता देते हैं जो बाहुबली हैं, अपराधी हैं, दुष्ट हैं और धनबली हैं। और फिर गरीब लोगों के वोट खरीदते हैं, दारू बांटकर, मुर्गे बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर, जो कि आज एक अपराध है। मंजीत जी बताइए, अपराध है कि नहीं है? ऐसा है सर, मैं आपको बताऊं, मुझे जो है 34 ईयर हो गए मैंने सोशल वर्क करते हुए जी। और मैं पॉलिटिकल पार्टी में भी रहा, कांग्रेस में भी रहा। मैं अभी फिलहाल बीजेपी में हूँ जी। और 12 साल हो गए सर। मैंने 3 सरकारें, अब तीसरी बार जो है हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। वो आप वाली बात है, पैसे मेरे पास इतना नहीं है कि मैं इनसे पैसा दे करके टिकट खरीद लूं, 2 करोड़ रुपए दे करके, और पैसे खरीद करके फिर मैं जो है मुर्गा दे करके, साड़ी दे करके, वोटें खरीद करके, गुंडागर्दी करके विधायक बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं। क्योंकि ये जो काम है ना, जो आपने एक बहुत बड़ी जो सोच दी है ना पूरे देश में, जैसे आपने ये मिशन जो तैयार किया है जी। मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं मैं बोलना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका जो मिशन है ना जी, ये मिशन जो है सोए हुए लोगों को जगाने के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग सो रहे हैं ना, अब जैसे हमारे जैसे लोग हैं, पॉलिटिकल में रहे 32-33 साल हो गए, 34 ईयर हो गए और 50 का हो चुका हूँ मैं। अब मैं ये देख रहा हूँ, मैं पूरे देश में मैंने 5-6 प्राइम मिनिस्टरों के साथ काम किया। मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टरों से, चौधरी देवीलाल से भी किया और लगभग 20 चीफ मिनिस्टरों के साथ मैंने काम किया। अन्ना हजारे जी के साथ मैंने काम किया और जो है एक और महाराष्ट्र के ही हैं, उनके साथ मैंने काम किया, डॉक्टर सुब्बाजी बाविस्कर जी के साथ जी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप इतने बड़े पद पर पुलिस डिपार्टमेंट में, एमपी जैसे स्टेट के जो है आप डीजी रहे और आपने जो है इतनी ऊंचाइयां प्राप्त करने के बाद आप भी राज्यसभा में जा सकते थे, आप भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन सकते थे या राज्यसभा में जा सकते थे। लेकिन आपका जो मिशन है ना वाकई जो है बहुत अच्छा लगा मुझे और आपके विचार बहुत अच्छे लगे। क्योंकि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो क्रांतिकारी होते हैं ना, क्रांतिकारी भी 2 तरह के होते हैं। जो क्रांतिकारी असली होता है ना, वो अपना लोभ लालच पद प्रतिष्ठा नहीं देखता, और जो व्यक्ति, जो महापुरुष आईपीएस हो जाता है, आईएएस में आ जाता है, उनको हर चीज का अनुभव होता है। आपको जो पता नहीं कितने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ
और गंदे से गंदा और अच्छे से अच्छा राजनेता को साथ रहने का मौका मिला है, उनके साथ काम करने का। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में है ना, आपने तो पता है, बताने की जरूरत नहीं, 100 में 100 अधिकारी होंगे ना, 100 में से मुश्किल से सिर्फ 2 ही आदमी होंगे जो ही पुलिस अधिकारी आप जैसे होंगे, बाकी 98% जो है भ्रष्ट मिलेंगे। लेकिन जो है आप जैसे अधिकारी जो है चेतना फैलाने का जो काम कर रहे हैं ना देश में, आपका जो है आने वाले समय में इतिहास रचा जाएगा। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र को लोग याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, लेकिन जो है ना रिकॉर्ड बन जाएगा, आपका मिशन बन जाएगा। मंजीत जी, मैंने एक स्लोगन जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर ही कहा था, यदि हम उसका भी आपको बैनर भी भेजेंगे। वो स्लोगन था कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, आप मुझे 9425606040 पर मिस कॉल दो। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करो। मैं आपको 5 मौलिक अधिकारों सहित महापरिवर्तित भारत दे दूंगा। इसमें आपको अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा, आपको दुष्टता मुक्त भारत मिलेगा, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड मुक्त भारत मिलेगा, और साथ में ये 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। और आपको टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन की शर्त है कि 5 साल के अंदर हमें अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त करना होगा। तो ना डायरेक्ट टैक्स होगा ना इनडायरेक्ट टैक्स होगा। और अभी देखिए मध्य प्रदेश अकेले में 18,000 किसानों ने जो है वो आत्महत्या की है। अकेला मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं ये, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम आपको कर्ज मुक्त भारत दे रहे हैं, समृद्ध भारत दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसे समृद्धि और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार होगा। खुशहाली, हैप्पीनेस। ऐसा है, आपका जो मिशन है ना, मैंने आपसे बात करने से पहले आपकी पूरी डिटेल मैंने पढ़ लिया है जी। और मेरे पास लाखों नहीं करोड़ों लोगों के इस तरह के मैसेज आते हैं, लेकिन मैं उनको ही चुनता हूँ जो मेरे से मिलते जुलते हैं। और आप जो है ना, मैं आपको बता दूं, आप एक हमारे समाज के हीरो हो। हीरो का मतलब ये नहीं कि फिल्म का हीरो, आप जो है हमारे नायक हैं। और नायक वो होता है जो सही दिशा को फॉलो करता हो, उसको आगे बढ़ाने का जो है विचार रखता हो। इसलिए आपने इतने बड़े पद पर रहने के बाद इतने अच्छे मुद्दों को, ऐसे 5 मौलिक अधिकारों को आम लोगों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है ना, ये खाली नहीं जाएगा। अब आपको बताएं, अब ये रामदेव शुरू में योगा चलाता था, योगा से इसने जो है फीस बढ़ा दी, आज अरबों खरबों रुपए का मालिक बना बैठा है। लेकिन आपका जो मिशन है ना, ये मिशन जो है वास्तव में गरीब तबके के, जो गरीब लोग हैं, सोए हुए तबका, जिनको जो है मारा मारी के लिए, आज क्या है कि जो व्यक्ति गरीब होता है वो गरीब हो रहा है, बिल्कुल गरीब हो रहा है, खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। और जो पैसे वाला है उसके पास अनाबो शनाबो पैसा है। उन आपको बताने की जरूरत नहीं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, IAS हैं, IPS हैं, वो लोग जो है हमारे जैसे हमारी बिरादरी में रहते हैं, आपकी बिरादरी में रहते हैं, वो जो छोटे लोग हैं उनको भूल करके दूसरी जातियों में शादी करते हैं, अपनी बिरादरी में शादी नहीं करते। फिर वो लोग और बिरादरी के हो जाते हैं और अपने भाईचारे को भूल जाते हैं, तो दूसरे भाईचारे को फॉलो करते हैं। तो वो गरीब आदमी और ज्यादा गरीब होता है, उसको जो है खाने के, शिक्षा का भी खर्चा उठाने में बड़ी दिक्कत रहती है। और जो ये आपने मुद्दे उठाए हैं ना, मौलिक अधिकार, जो 5 मौलिक अधिकार बताए हैं, ये जो है ना पूरे देश में एक आवाज बनेगी। और जैसे आपने कहा कि आज जो है इंटरनेट का माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम इसको जो है ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, तो आने वाले समय में हम एक पूरे अपराध मुक्त भारत मिशन का जो मेन मौलिक अधिकार का जो आपने एजेंडा उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, उसको आप बिल्कुल पार निकल जाएंगे और आपका इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ करता है ना, उसका नाम इतिहास में होता है। नहीं तो आपको क्या जरूरत है रिटायरमेंट होने के बाद
अच्छा कोठी में रहते, एसी चला करके रहते, अच्छे टेलीविजन देखते बच्चों के साथ, पोता पोती के साथ जो है आप जो है अपना परिवार में रहते, ठीक है ना? ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने जो चुना है, आपने जो ये काम चुना है भारत अपराध मुक्त भारत मिशन का, क्योंकि कई लोग आपको, आपके परिवार के लोग, मैं बुरा मत मानना, कई बार क्या होता है जब हम काम करते हैं ना, हमको पागल समझते हैं। अरे यार डीजीपी पद से रिटायरमेंट होने के बाद आपको राज्यसभा में जाना चाहिए, आपको किसी कमेटी का चेयरमैन बनना चाहिए, किसी का कुछ, ये अपराध मुक्त मिशन में क्यों फंसे हो? पागल हो गए हो क्या? घर से जो है गाड़ी का तेल फूकते हो, बैनर लगाते हो, वहां फिरते हो, मोबाइल में घुसे रहते हो, बच्चों को टाइम नहीं देते, हमारे को टाइम नहीं देते, हमारे को बेवकूफ समझते हैं। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अब क्या है कि जैसे आप हो, अब कई बार मैडम भी या बच्चे भी आपके जो है, और लड़कियां या पोतियां जो बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, वो कहते हैं पापा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारे को टाइम वेस्ट कहते हैं, मेरे को भी बोलते हैं। मेरे को लड़की बोली कल, पापा हाँ कि आपने 50 ईयर हो गए और आप इतने साल और करोगे काम। मैंने कहा मरते दम तक करेंगे। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो मिशन चलाए हैं ना, ये मिशन अकेले जो है मैथिली शरण गुप्त IPS रिटायर्ड DGP MP का नहीं है। ये एक गरीब से लेकर और वो आदमी जिनको अज्ञानता के कारण, बिल्कुल जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ आपसे, आप MP तक सीमित न रह करके दिल्ली में कोई ऐसा कार्यालय बनाएं, जैसे मेरा जैसा सोशल वर्कर इस मिशन को जो है टेम्परेरी रूप से दिल्ली से गाइडलाइन दें। क्योंकि मुझे मालूम है आपका MP थोड़ा दूर पड़ता है, आपके आने जाने में पूरा समय नहीं रहता इतना, क्योंकि आपका, मुझे मालूम है आपका बिजी शेड्यूल है। लेकिन मैं ही चाहता हूँ कि दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर हो, क्योंकि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। दिल्ली में जो आपका घर है वो मेरा कार्यालय हो गया, क्या दिक्कत है उसमें? ऐसा है, सुनो, हम जो है ना दिल्ली से ही अपनी एक्टिविटीज करेंगे दिल्ली, क्योंकि हरियाणा राजस्थान पंजाब और यूपी उत्तराखंड और इसके आसपास में जो है 8-7 स्टेट रहते हैं आसपास में, और दिल्ली से जो एक्टिविटी चलती है ना पूरे देश में जाता है। हम आपके बारे में ये बताएंगे लोगों को कि मैथिली शरण गुप्त जी IPS हैं, DGP रिटायरमेंट हैं, MP से हैं, और अपराध मुक्त भारत मिशन के 5 मौलिक अधिकारों के बारे में ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लोगों को जन को जागृत कर रहे हैं। तो वो कहेंगे कि हम MP कैसे जाएंगे? तो MP नहीं जाना है आपको, दिल्ली हमारा हेडक्वार्टर है, दिल्ली में हमारा पंपलेट मिलेगा, दिल्ली में हमारी गतिविधि रहेंगी। आप वीडियो कॉल के माध्यम से आप जनता के मैं लोगों और उल्टा कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप 4 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, हम आके आपके घर पे आपके साथ चाय पियेंगे, क्या दिक्कत है? ऐसा है सर। हाँ, घर मेरा नहीं है, मैं क्या कहता हूँ, घर मेरा नहीं है, घर आपका है। लेकिन क्या है कि हमारा जो मिशन है ना, हम 4 लोगों तक सीमित नहीं रखना चाहते इस मिशन को जी। हम सीधे 4 करोड़ लोगों तक ले जाना चाहते हैं मैसेज हमें, क्योंकि हमारे पास समय कम है। आप मंजीत जी एक काम करिए, अपने सुझावों को जो है ना आप 1 2 3 करके लिखिए और मुझे पास भेज दीजिए, और फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सर चर्चा तो करनी है। आपके सुझावों का एक लीफलेट भी बना देंगे। ऐसा है, तो आपने ऐसे अच्छे सुझाव दिए थे, दुनिया को भी तो मालूम पड़े। ऐसा है, सुनो, मैं ये चाहता हूँ आप जैसी विभूतियां है ना बार बार जन्म नहीं लेती हैं। मेरा तो कहने का मकसद ये है कि जो आपका जीवन संघर्ष है ना, जो आपके पिताजी ने, आपकी माता ने जो संघर्ष करके आपको पढ़ाया लिखाया, आपको जो है उन्होंने दुख झेल करके आपको जो है शिक्षित किया, आपको जो शिक्षित करने के बाद IPS कराया, IPS के बाद आपको जो है फिर वो सारा जो है ना एक बायोग्राफी भी होनी चाहिए आपकी, ताकि आम जो लोग हैं ना, जिनको अज्ञान लोग हैं, उनको पता नहीं अपराध मुक्त भारत मिशन क्या है और किसने चलाया है। एक जो है
एक पत्रिका, एक जो हमारा बायोग्राफी आपकी होनी चाहिए, ताकि आपसे जो नौजवान है, यूथ इसलिए बोल रहा हूँ, आज का जो नौजवान है ना, मोबाइल में अपराध में ज्यादा फंसा हुआ है, तो आप जो है इसमें आपकी भूमिका एक निर्णायक रूप से होगी। और ये मैसेज न केवल MP, न केवल हरियाणा, न केवल पूरे इंडिया के बाद ऑल वर्ल्ड में भी आपने काम कर सकते हो आप, क्योंकि आपके पास वो एक ताकत है, एक पावर है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो महानुभाव IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस में है, और DGP तक रहा है, DG पुलिस रहा है, जहां भी आप स्टेट में जाएंगे, किसी भी अधिकारी से, कोई IPS अधिकारी है, IAS है, कोई हमारी समस्याएं नहीं सुन रहा, तो आपके नाम का ही बस खाली यही रहना है कि हम जो है फलाने आदमी के बंदे हैं। अपराध मुक्त भारत मिशन का वो हमारा जो है लीडर ऐसा अधिकारी है जिसके ऊपर कोई चरित्र का दाग नहीं है, कोई जो है पैसे का, लालच का लाभ नहीं है, कोई ऐसा कोई आपके ऊपर लंछन नहीं है। क्योंकि मैंने आपकी बायोग्राफी को पढ़ा है, पढ़ने के बाद आपको मैंने कॉल किया है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैंने इसलिए, देखो, आज से पहले मैंने क्यों फोन नहीं किया, आज से पहले मैंने आपसे बात क्यों नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरा जो मकसद है वो मेरा मकसद आज पास हो गया है, पूरा हो गया है। मुझे आज से 10 दिन पहले, क्योंकि मैं तांत्रिक विद्या में, भूत प्रेतों में, और या मैं किसी अंधविश्वास में वो विश्वास नहीं करता हूँ, मैं अपने काम पर विश्वास करता हूँ। मुझे एक आदमी ने कहा, एक बहुत बड़े लोग ने कहा कि आपसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपका मिशन है वो कंधे से कंधे मिलाकर चलेगा। मैंने कहा भाई ऐसा है, मुझे 34 ईयर हो गया, 34 साल हो गया मुझे अंधेरे में रहते हुए, उजाला मुझे कब दिखेगा? तो वो उजाला आपने आज मुझे दे दिया, वो उजाला, वो ऐसा उजाला दे दिया। ये पूरा उजाला जो है आपके माध्यम से, मैं अकेला ही काफी हूँ जी। आपके लिए मैं जो है ना 8 स्टेट जो दिल्ली के जो नजदीक हैं, आपका प्रभारी बन करके अपराध मुक्त भारत मिशन का जो है एक एज ए इंचार्ज बन के 8 स्टेट का, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जैसे आप कह रहे हो ना, आप चाय का इंतजाम कर लो, 5 लोगों को बैठा करके बात करते हैं। अब समय नहीं है कि 5 लोगों को बैठा कर बात करें, क्योंकि आज आपने ऐसी पावर दे दी। आज जो है इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम पूरे ऑल इंडिया में अपराध मुक्त भारत मिशन के जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे को मिले हुए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का साधन है। हम अपना टाइम नहीं करेंगे मीटिंगों में, जी। हम मीटिंगों में नहीं करेंगे। हम दिल्ली में अपना ऑफिस बना के एक लड़का रखेंगे, एक लड़की रखेंगे, 2 बच्चे रखेंगे, और उनको ये कहेंगे कि जितने भी हमारे ग्रुप है हरियाणा में, 1000 मोबाइल नंबर हैं, 1000 नंबरों पर आप ये मैसेज डालो। 1000 से कहेंगे कि आप जो है 10,000 पे डालो, 10,000 को बोलेंगे 20 पे डालो, और लाखों करोड़ों लोगों के पास हमारा मैसेज पहुंच जाएगा। अभी मीटिंग करेंगे ना सर, हम मीटिंग करेंगे तो लोग सोचेंगे ये धीमी गति के हैं। हमने जो है वो चाल चलनी है कछुए वाली, हमने खरगोश वाली चाल नहीं। आप दिल्ली से कितनी दूर है? मैं अभी दिल्ली आया हुआ हूँ, आज रात तक दिल्ली हूँ। सर मैं कल आ जाऊँ, फिर दिल्ली आ जाता हूँ मैं कल आपके पास। नहीं, कल तो रात को तो मैं निकल जाऊंगा, आप अभी दिन में आ सकते हैं क्या? ऐसा है सर, दिल्ली मेरे से दूर है अभी। अच्छा। और दिल्ली में पहले आपसे कॉल हो जाता तो मैं दिल्ली ही आ सकता था, क्योंकि आपको मालूम है कि चलिए तो ऐसा करते हैं, अगली बार मैं फिर से प्रोग्राम बनाता हूँ आपसे बातचीत करके, और फिर आपसे ही मिलने के लिए मैं आता हूँ। ऐसा है, मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैंने आपको साक्षात दर्शन आपके कर लिए मैंने, और जैसे है ना, जैसे मैंने बताया, अगला हमारा जो एजेंडा रहेगा, ये एजेंडा रहेगा, पहला एजेंडा यही है कि कोई भी काम होता है सेंटर से होता है। सेंटर जैसे हमारी राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में है, तो हमारा जो मिशन है अपराध मुक्त भारत मिशन, हमें कोई ज्यादा कोठी नहीं लेने की जरूरत, हमें एक कमरा ही मिल जाए खाली कार्यालय के लिए, वहीं से हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाए। हाँ, दिल्ली से हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाए, और वहाँ बहुत बड़ा बोर्ड लग जाए, अपराध भारत मुक्त भारत मिशन,
और केंद्रीय कार्यालय, और उस पे आपका बड़ा सा फोटो लग जाए, मैथिली शरण गुप्त IPS रिटायर्ड DGP और फलाना वो क्राइम ब्यूरो वगैरह वगैरह, और इसके राष्ट्रीय चेयरमैन अपराध मुक्त भारत मिशन, ऐसे लग के, और आप जो है इस मेल पर इस संपर्क ये नंबर मैं ये चाहता हूँ आपका 1 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, करोड़ों लोगों तक ये आपका मोबाइल नंबर चला जाए। और क्योंकि आप और हम एक मोबाइल से अकेला आदमी बात करने में थक जाता है, फोन देखते आंख खराब हो जाएगी, लेकिन जो कंप्यूटर पे लड़का काम करेगा, चाहे हमें उसको तनख्वाह देनी पड़े, वो उन नंबरों को फीड करेगा, उन हमारे रोज के जो मैसेज जाएंगे ना हमारे मिशन के, वो मिशन के मैसेज भेजेगा वो सब लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास। जो जैसे मैंने आपसे कांटेक्ट किया, जिसके मन में परिवर्तन लाने की जरूरत है, जो परिवर्तन लाना चाहता है देश में, भारत देश में अपराध मुक्त भारत मिशन के उद्देश्य से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों को जो मन में रखना चाहता है, उसको जो है एक सपना है, जैसे हमारे को आपको जो है जुनून है, जो जुनून आप में और हम में है, वो जुनून हम देश के हर नौजवान को लाना चाहते हैं। यह नौजवान ही ऐसा है जो इस जुनून को पार कर सकता है। बुजुर्ग आदमी नहीं कर सकता है, बुजुर्ग आदमी ज्यादा डोल नहीं सकता है, घूम नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोबाइल नौजवान चलाता है। हम नौजवानों के मन में उनके फेसबुक पे फ्रेंड बनाने की बजाय उनको कहेंगे अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ो, और ये 5 मौलिक अधिकार हम दे रहे हैं, आपको रोजगार भी मिलेगा, आपको सुरक्षा भी मिलेगी, और आपका जो दुख है वो सुख में बदल जाएगा। तो उन लोगों को हम अपनी तरफ कहेंगे कि आप क्राइम फ्री भारत से जुड़ो, आप ये हमारी क्राइम ब्यूरो भारत की ये है फ्री, उसमें चलेगी, और इसमें आप जुड़ो। फ्री भारत में आप क्राइम जो हो रहे हैं आज नौजवानों अपराध में पड़ा है, ये जेलों में जितनी जेलें बनी हैं, आप तो बहुत बड़े अधिकारी हैं बताने की, जितनी भी जेलें बनी हैं वो अपराधों से बड़ी हैं। आज नौजवान जो है आज अपराध की ओर जा रहा है, उनको अपराध की तरफ न जाएं तो हमारे जो 5 मौलिक अधिकार हैं उनको अपनाओ। आपका जो है अपराध मुक्त भारत मिशन एक जो है एक बहुत अच्छा जो है दहिया जी, हमने आपको अभी हम एक डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, इसके साथ 21 महालक्ष्य हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये 5 तो मौलिक अधिकार हैं, एक इसके बाद आपके इसके ऑब्जेक्टिव हैं, 21 महालक्ष्य हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे, जो आपका केमिकल विष को खत्म कर देंगे, जो आपको दीर्घायु बना देंगे, जो आपको मैं बताता हूँ गुप्त जी, पता है क्या है, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य आज मेरा पार हो गया है, लक्ष्य वो मेरा पास हो गया है। मैं पिछले कई सालों से मैं लगा हुआ था, कोई मुझे ऐसा मिला नहीं जो ये बातें कर सके जी। मेरा जो मिशन है ये मिशन मेरा ही है, और अपराध मुक्त भारत मिशन जो आपने चलाया, जो मौलिक अधिकार आपने बनाए हैं और मैंने जो पढ़े हैं वो बिल्कुल 100% बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो जब तक आम लोगों के पास, आम जनता तक नहीं पहुंचेंगे, हम चाहे उनको फेसबुक पे, चाहे हम पम्पलेट के माध्यम से, चाहे हम न्यूज़पेपर में दे करके, क्योंकि मैं मीडिया से भी जुड़ा हूँ, मीडिया से मैं प्रेस का बहुत बड़ा मैं एडिटर हूँ, और मैं स्वतंत्र लेखक समीक्षक भी हूँ, समीक्षा भी मैं टेलीविजनों पे करता हूँ, दूरदर्शन पे भी मेरी आती है, रेडियो स्टेशन पे भी आती है, मैं एक कलाकार भी हूँ जी। मैं जो है मैं इंडियन पुलिस महासंघ जो है उसका मैं PRO भी हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इंडियन पुलिस महासंघ का, तो मुझे जो है इंडिया नहीं इंटरनेशनल लेवल पर मुझे जो है आपके जो इंटरनेशनल पुलिस महासंघ है उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया है। और मुझे जो है आप जैसे अधिकारियों से मिलकर बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप मैं आपको ये नहीं कि आपकी मैं बड़ाई करके आपसे कुछ पैसे ऐसना चाहता हूँ या मैं कुछ पद लेना चाहता हूँ, नहीं, मेरा मकसद ये है कि आप जैसे जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी सब नहीं हो सकते हैं,
जैसे मैंने बताया कि आपको क्या जरूरत थी, आप इतने बड़े पद पर रह करके आप जो है किसी भी पार्टी से, बीजेपी से, या जहाँ पर एमपी में जिसकी सरकार है वहाँ के सीएम से बात करके कितने ही मुख्यमंत्री आपको जानते होंगे, कितने ही मंत्री आपको गवर्नर जानते होंगे, तो आप उनसे पद लेकर के आराम की जिंदगी वहाँ पर काट सकते थे। आप दिल्ली में जो है राज्यसभा में बैठ करके किसी के आगे पैसे दे करके, करोड़ों रुपया दे करके आप जो है राज्यसभा में सदस्य बन करके 6 साल जो है 5 साल आप अपनी जिंदगी काट सकते थे, सुख की जिंदगी। लेकिन नहीं, आपका जो मिशन है ना, आपका जो जन्म है, वो जन्म जो है समाज के लिए है। और ये जो मौलिक अधिकार जो आपने 5 दिए हैं, उन मौलिक अधिकारों को जन जन तक पहुंचाने का आपने संकल्प लिया है। और उसके लिए आपने चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे परिवार की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जो है पैसे की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे समय की कुर्बानी देनी पड़े। आपका जो मिशन है ना, एक दिन जो है, मैं आपको विश्वास नहीं, विश्वास तो होता है गलत, मैं आपको पूरा जो है ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो मिशन है वास्तव में निराला है और ये एक न एक दिन सफल होके रहेगा। और जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अभी आपने बताया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन वो ही नारा जो है आपको रहेगा, कौन है वो तो वो जो मिशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था, वही नारा जो है ये रहेगा कि आप मुझे ये जो है मेरा साथ दो और मैं आपको कॉल दो, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दूंगा। तुम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दूंगा। तुम जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो और अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़िए। मैं 10वें दिन से महापरिवर्तन की शुरुआत कर दूंगा, 10वें दिन से। ऐसा है, सुनो आप जो है ना, सुनो आप जो है ना, एक वो हो कलयुग, आप कलयुग को समझते हैं ना, आप तो हिंदी जानते हैं, कलयुग के एक अवतार हो आप। अवतार जो है ना बहुत साल में पैदा होता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ये जरूर मैं उल्टा कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि मुझे प्रकृति ने, कॉस्मोस ने एक निमित्त का जरिया बनाया है और वही मुझे जो है शांति से नहीं रहने देता है। वह प्रतिदिन मुझे प्रोपेल कर रहा है और वो मुझे पुश कर रहा है। ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपका जो तजुर्बा है, आपका जो कार्य करने की क्षमता है, मैंने आपको सिर्फ फोटो आपका मैंने देखा, आपकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं आप भले ही आप दिल्ली हो और मैं आपसे कम से कम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पे हूँ, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मैं जैसे आपके कमरे में आपसे मैं बैठ करके बातें कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। मैं ऐसे लग रहा है जैसे मैं आपके साथ दिल्ली में आपके साथ बैठ कर सीधे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे अंदर का जो है ना, अंदर का जो हृदय प्रेम है, वो हृदय प्रेम है आपका हमारा। और हमारी जो मिशन है, क्योंकि आपको सच्चाई बता दूं, सच्चाई ये है कि आपके पास एक हाथ था, दूसरा हाथ नहीं था। जी। दूसरा हाथ क्या होता है, एक तो मैं कोई आपका कर्मचारी हूँ, आप मुझे वेतन पे रख रहे हो, 50,000 रुपये सैलरी देंगे, आपने ये काम करना है, आपको सैलरी देंगे 20,000 रुपये, आपने ये काम करना है, वो सिर्फ आपका वो नौकर रहेगा। या आप काम करेंगे, जैसे आपने डाउनलोड किया, ये फोन नंबर दे दिया, व्हाट्सएप नंबर दे दिया, इस नंबर पे आप हमारे से जुड़ो। कई लोग क्या होता है, जैसे आपने मुझे विस्तार से बता दिया, वैसे तो कई बार क्या होता है कि जो मिशनरी लोग होते हैं, मिशनरी लोगों को जो है बहुत खतरा होता है। खतरा कुछ किससे होता है, अपने लोगों से। अपने लोग कौन, अपने लोग वो जिनसे हम ज्यादा लगाव करते हैं, ज्यादा हम अपनी बातों को शेयर करते हैं। मैंने अपने अनुभव में ये देखा और देखने के बाद ये लगा कि मैं आज जो आपके सामने हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा जो मिशन है, मेरा मिशन यही था। नहीं, कि आज जो है, बता रहा है, आप मुड़िए मत।
वो आपको जानकारी है? नहीं नहीं, कौन? ये अच्छा हाँ, ये मेरी जानकारी है। आपको कैसे मालूम पड़ा? वो कह रहे थे नहीं, जरा अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक ठीक है। तो मंजीत जी, मैं एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, मैं उससे फ्री होकर फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू चलिए, बहुत जय अच्छा हिंद, लगा जय मुझे भारत, बात। वंदे मातरम, जय गुरुदेव। हाँ जी, वंदे मातरम। वाह जी वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत जी अच्छा। जी, थैंक यू थैंक यू।